हाय स्टूडेंट्स, नमो नमः। मैम ने आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू संस्कृत में लिंग, वचन, पुरुष, फलों के नाम, सब्जियों के नाम आदि आपको समझाए हैं, लिखवाए हैं। क्योंकि कुछ आधारभूत जो चीज़ें होती है संस्कृत में वो आपको समझा दी गई हैं और भी अपन समझेंगे अभी। आइए आपको मैं अभी पाठ की तरफ ले जा रहा हूँ। आपको पाठ का अर्थ समझना है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है अपनी पुस्तक का प्रथम पेज है। ये लिखा हुआ है रुचिरा। रुचिरा इस बुक का नाम है। प्रथमो भाग, मतलब ये 3 भाग इसके बनाए गए हैं। प्रथम भाग क्लास 6 के लिए, द्वितीय भाग क्लास 7 के लिए, तृतीय भाग क्लास 8 के लिए। अगर प्रथम भाग लिखा है तो आप समझ जाना क्लास 6 के लिए ये बुक है। लिखा भी है नीचे षष्ठ वर्ग है, क्लास 6 के लिए, है ना। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत समझने के लिए आपको सबसे पहले शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, है ना। क्रिया को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? धातु, धातु रूपाणी। लिंग, वचन, पुरुष, शब्द रूप, ये हमें याद करने पड़ेंगे। उसी से आपको सेंटेंस समझ में आएंगे और वाक्य आप बना पाओगे। अपनी अपना जो पाठ है, प्रथम पाठ है, यह पाठ जो है पुल्लिंग के बारे में है। अकारांत शब्द जो होते हैं, जैसे रामः बोला मैंने, रामः, राम क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। यह मेल के लिए प्रयोग होता है ना। लेकिन मैंने बोला सीता, तो ये कौन से? ये स्त्रीलिंग के लिए है। तो ये जो पूरा पाठ है, प्रथम पाठ है, यह पुल्लिंग शब्दों के लिए है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं आएगा। सीमा, गीता, ये सब किस में आएंगे? पाठ 2 में आएंगे। लेकिन राम, मोहन, सुरेश, ये ऐसे नाम जो हैं पुल्लिंग जो वाले हैं, है ना, ये पाठ 1 में आएंगे। जरूर नहीं कि पुरुष पुरुष के नाम हो इसमें, जानवरों के नाम, है ना, पक्षी वगैरह जो भी हैं, मेल बर्ड, वो भी इसमें आएंगे। कहने का अर्थ जो भी मेल के लिए हैं, पुरुषवाचक शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, वो पार्ट 1 में आपको समझना है। पार्ट 2 में स्त्री लिंग की बात करेंगे। पार्ट 3 में नपुंसक लिंग की बात करेंगे, है ना। जिसका हम कहते हैं पहले पार्ट में मेल के लिए, सेकंड में फीमेल के लिए, और पार्ट 3 में, पार्ट जो तीसरा है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे। ओके। हर नाम आपको पहचानना है कि ये कौन से लिंग का नाम है। उसी आधार पर हम समझ पाएंगे। पाठ में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द, प्रोनाउन, वर्ड्स। संस्कृत में आपका, इंग्लिश में तो एक ही प्रोनाउन होता है, उसी से काम चला लेते हैं, उसी को याद करते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में, संस्कृत में आपके एक शब्द तो मेन होता है, उसके भी 3 शब्द बनते हैं वचन के अनुसार, है ना। वचन जानते हैं ना आप? 3 वचन होते हैं संस्कृत में। हिंदी में कितने होते हैं? 2।
अंग्रेजी में 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। हिंदी में एकवचन बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन बढ़ जाता है। क्लियर? एतद का 3 रूप होता है। यह जो है एतद हम पास के लिए प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु पास में है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, है ना। पास में कोई जैसे कि है तो हम क्या बोलेंगे, एसह, है ना। जैसे पास में गिलास पड़ा है तो आप क्या पढ़ेंगे, एसह चषकः। गिलास को क्या बोलेंगे संस्कृत में, चषकः। पाठ में आपके आएगा एसह चषकः। 2 गिलास पड़े हैं पास में तो एतो चषको, है ना। आपका सरनाम चेंज होगा तो आपका जो है वो थिंग्स, वस्तु जो है उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। बहुत सारे गिलास है तो एते चषकाः, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा, वस्तु शब्द जो हैं वो भी चेंज होते हैं, शब्द के भी रूप होते हैं। चषकः, चषको, चषकाः, ये शब्द हैं, ये भी चेंज होते हैं। यह, ठीक है, यह विभक्ति जिनको हम कहते हैं, 7 प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 रूप में 7 विभक्तियों में शब्द चलते हैं। कैसे चलते हैं शब्द, देखिए ध्यान से। एक शब्द है किम। किम शब्द होता है एक, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में व्हाट, और संस्कृत में बोलते हैं अपन किम, हिंदी में क्या बोलते हैं। इसके शब्द रूप बने। शब्द रूप मतलब इस शब्द के कितने रूप होते हैं। 3 वचन में तो किम शब्द के कितने रूप होते हैं, 7 रूप होते हैं 3 वचनों में, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना। 7 3 जा 21। 7 विभक्तियाँ होती हैं और इसके रूप कितने होते हैं, 3 वचन में होते हैं। टोटल 21। किम शब्द को ही हम 21 टाइम चेंज कर सकते हैं और उसका प्रयोग होता है संस्कृत में, ठीक है। तो ऐसे हम याद करेंगे इसको, कह, को, के। ये एक वचन के लिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बोलते हैं इनको, कह, को, के। विभक्ति कौन सी आएगी यहाँ पर, प्रथमा। यहाँ विभक्ति लिखी हुई रहती है। कौन सी विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ठीक है। प्रथमा मतलब पहली, फर्स्ट। ये द्वितीय, ये कौन सी विभक्ति है, सेकंड वाली से कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, है ना, द्वितीय विभक्ति। ऐसे 7 विभक्ति में बनता है एक वचन, है, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन चलेंगे और विभक्तियाँ 7 चलेगी, ठीक है। कोई पुल्लिंग शब्द हुआ तो उसमें 7 रूप होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 6 रूप बताए गए हैं, कह, को, के, कम, कौ, कान, है ना। ये तृतीय विभक्ति में केन, काभ्याम, केह, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयोः, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु, है ना। ये 7 विभक्तियों में इसमें दे रखे हैं। 8वां संबोधन होता है। 8वां कौन सा होता है, संबोधन। 7 विभक्तियाँ और 8वीं लाइन भी होती है। जैसे कि आपका कोई पुल्लिंग शब्द हुआ, है ना, बालक हुआ, राम हुआ,
सीता हुआ स्त्रीलिंग वाला, तो उनमें आपके 7 बनेंगे, 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधनम बनेगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा ये अच्छे से। और अभी आप पार्ट 1 में सिर्फ आपको इतना काम आएगा, कह कौ के, है ना। ये अभी पार्ट 1 में आपका विशेष रूप से आपको सीखना है। कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सब, है ना। तो ये याद रखना है। अभी प्रथमा विभक्ति पार्ट 1 में प्रयोग हो रही है, तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। एक बार पुनः मैं आपको सर्वनाम शब्द समझा रहा हूँ। इंग्लिश में तो आपका एक ही प्रोनाउन से काम चल जाता है। वैसे प्रोनाउन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक टाइप का जो रहता है, एक प्रकार का प्रोनाउन एक ही रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में मेन प्रोनाउन अलग रहता है, लेकिन उसके भी 3 प्रोनाउन और बन जाते हैं। एक ही शब्द के 3 एक्स्ट्रा, एक मेन होता है, 3 उसके उप सर्वनाम पद बनते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, सर्वनाम शब्द क्या है, एतत्। क्या है, एतत्। एतत् मतलब यह शब्द जो है हम पास के लिए यूज करते हैं। कोई वस्तु पास में है तो हम क्या बोलेंगे, यह, है ना। अब इसको हम 3 प्रकार से बोलेंगे। अगर एक है तो एषः, 2 के लिए बोलेंगे तो एतो, बहुत सारे के लिए बोलेंगे तो एते, है ना। अगर कोई वस्तु दूर है, ये पहला वाला क्या था, पास के लिए, दूर है और उनके लिए हमको सेंटेंस बनाना है, शब्द यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, सह, ही, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। वह, तो, वे दोनों, ते, वे सब, है ना। ये आपको पाठ में बहुत काम आएंगे। अब प्रश्न भी पूछे गए हैं पाठ के अंदर। अभी समझाया मैंने आपको कि किम होता है, किम का प्रथमा विभक्ति के 3 रूप होते हैं, कह, कौ, के। एक के लिए अगर बोलना है तो कह, 2 के लिए बोलना है तो कौ, और बहुत सारे के लिए बोलना है तो के। जिससे हमको बोलना है कि सह कह, वह कौन है, तो एक के लिए बोला, सह मतलब वह कौन है। को अब 2 के लिए बनाना है तो हम बोलेंगे तो को, वे दोनों कौन हैं। बहुत सारे के लिए बनाना है पुल्लिंग में, तो ते के, वे सब कौन हैं। इस प्रकार ये बनेंगे। बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अभी आपके पाठ में सिर्फ 3 ही प्रयोग किए गए हैं। संस्कृत में धातु होती है क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, है ना, लिखा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी 3 रूपों में चलती है, 3 वचन में चलती है। हर वचन के लिए हर धातु अलग। 3 वचन है, धातु एक है, लेकिन उसका जो रूप है वो अलग। ठीक है, जिस शब्द आपको बताया था मैंने कि 7 विभक्ति में कितने प्रकार के होते हैं, 21, और संबोधनम को जोड़ते हैं तो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 21 और 3 24, है ना, 24, 21 + 3 24 शब्द रूप चेंज होते हैं। 24 एक ही शब्द को 24 बार वो चेंज हो जाते हैं, हर विभक्ति में अलग,
हर वचन में अलग। लेकिन धातु जो होती है, वर्ब होती है, वो भी 3 वचन जिसके होते हैं, और पुरुष में ये बदलेंगे, विभक्ति नहीं होती है। पुरुष, प्रथम पुरुष, है ना, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसी प्रकार इसमें भी, संस्कृत में भी संस्कृत में वर्ब को धातु कहते हैं। धातु रूपाणी, इसके भी कितने रूप होते हैं? 3 वचन में अलग अलग रूप होते हैं, और 3 पुरुष में। तो कितने हो गए? 3 3 जा 9। एक धातु के, एक वर्ब के 9 रूप होते हैं, 9 प्रकार की होती है। हर वचन में अलग अलग, हर पुरुष में अलग अलग प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्रथम पुरुष होता है तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन संस्कृत में अलग होता है, फर्स्ट पर्सन नहीं बोलेंगे यहाँ पर इसको। आपको जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है, संस्कृत में वो अलग होता है। संस्कृत में उसको कहते हैं थर्ड पर्सन, है ना। प्रथम पुरुष मतलब इसका एक और नाम होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब कोई और। अब कोई और अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? ही, सी, है ना, थर्ड पर्सन। ठीक है। मध्यम पुरुष जो है बीच वाला, वो तो इंग्लिश में और संस्कृत में दोनों में सेम है। लेकिन ऊपर वाला लास्ट वाला हो जाता है, लास्ट वाला ऊपर वाला है, संस्कृत में चेंज है। अब जो संस्कृत में लास्ट वाला है उत्तम पुरुष, वह इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है ना। जैसे हम कहते हैं ना आई, वी, है ना, अस। तो ये संस्कृत में उत्तम पुरुष में आता है, मैं, है ना। ठीक है। अहम, ये संस्कृत में। तो थोड़ा ध्यान रखना आपको। धातुएं दे रखी है, जैसे अस, ये आपके पाठ के अंदर रहेगी। अस धातु जो होती है उसके 3 रूप हैं। अगर कोई एक वस्तु है तो अपन क्या बोलेंगे? अस्ति। 2 के लिए प्रयोग करना है तो स्तः, बहुत सारे के लिए प्रयोग करना है तो संति, है ना। अब कैसे मैं सेंटेंस बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे एक गिलास है ना, तो हम क्या बोलेंगे? चषकः अस्ति। 2 हैं तो चषको स्तः। बहुत सारे गिलास हैं तो चषका संति। ये ऐसे हम प्रयोग करेंगे। धातु एक है, लेकिन 1, 2, 3 के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं। आपको हर धातु में आपको ये ध्यान रखना है। तो कुछ इधर इधर क्या है, इसमें सब में क्या है? त है। इसमें सब में क्या है? त है। इसमें सब में क्या है? अंति है। ठीक है ना। तो ये आखिरी में आपको याद रखो, तह, त, तह, अंति, है ना। ये अगर आपको दिख जाए तो आप बता सकते हैं कि ये बहुवचन का है, यह द्विवचन का है। और यह जो ती है वह एक वचन का है। ये त है जो द्विवचन का, और ये अंति है, यह कौन से वचन का है? बहुवचन का। ठीक है। सब देखिए, अस्ति मतलब है ना। सब ये है ही है, लेकिन एक के लिए अलग, 2 के लिए अलग, बहुत सारे के लिए अलग, है ना। है, है ना। करता है, करते हैं, करते हैं। गरजता है, गरजते हैं, गरजते हैं। दौड़ता है, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। खेलता है, खेलते हैं, खेलते हैं, है ना। तो वही खेलती, खेलत, खेलंती, ये आपको ठीक है दे रखा है। हिंदी भी बता रखा है। अस का होना, क्रिक करना, गर्जन, गर्जना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रोर। धावती मतलब दौड़ना, दौड़ना लिखा है। ये सब समझ में आपको आ जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं, पाठ पढ़ेंगे। पाठ में सारे शब्द आएंगे, वहाँ आपको बताना है, वहाँ और अच्छे समझ में आ जाएगा।
आपको दिखाई दे रहा है एक गिलास है ना, पास में है। ये 4 जो लाइन है पास में है इसके, देखो ये थोड़ा 4 लाइन है इसके, ये दूर है ना, ये 4 लाइन के ये पास है। तो पास है तो मैंने बताया था आपको क्या शब्द यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, एसह, एक के लिए, है ना। और 2 हो तो क्या प्रयोग करेंगे बताइए, ए तो, ए आगे आना चाहिए। और अगर 2 से अधिक हो तो क्या प्रयोग करेंगे, एते। अब कह, यह भी एक के लिए प्रयोग होता है, ये भी एक वचन का है, ये भी एक वचन का है, ये सब एक वचन के ही शब्द हैं। शब्द कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द इसमें आएगा ही नहीं, स्त्रीलिंग शब्द पार्ट 2 में आएगा। किम एस बृहद, है ना, न एस लघु। चारों लाइन अपन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एस कह, यह क्या है, एस चषकः, यह गिलास है, यह गिलास है। किम एस बृहद, क्या ये बड़ा है, बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा। न एस लघु, यह छोटा है। ठीक है, बता दिया मैंने। बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, बाकी सारे एक वचन के शब्द हैं और वो पास के लिए हैं, है ना। ये किम का मैंने बताया था आपको कि ये किम मतलब क्या होता है, क्या, है ना। तो किम से ही कह बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है आपको, सह कह। सह मतलब वह, इंग्लिश में कहते हैं अपन ही। वह कौन है, तो क्या बोलेंगे, कह मतलब वही। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये भी एक वचन के लिए है, ये पास के लिए था, है ना, और ये दूर के लिए। ये चारों सेंटेंस, वही चारों सेंटेंस है अपना एक वचन का। एक वचन मतलब एक मेल के लिए कह सकते हैं, एक पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं। 4 और 4 8 लाइन, 8 सेंटेंस जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे भी कह आया है, सह आया है, एक वचन के शब्द है, लेकिन ये दूर के लिए है। बस आपको याद रखना है कि ये दूर के लिए। सह कह, वह कौन है, सह सोची कह, वह दर्जी हैं। सोची कह किम करोती, दर्जी क्या करता है, सोचिक, है ना। सोचिक मतलब क्या होता है, सोचिक मतलब क्या होता है, दर्जी, जो कपड़े सिलता है वो दर्जी, है ना। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है, न सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह तो वस्त्र सिलता है। एतु को, अब आपको द्विवचन के लिए पढ़ना है। एक वचन के 4 सेंटेंस पास के लिए, 4 सेंटेंस दूर के लिए हो गए। अब हम पढ़ेंगे 2 के लिए, है ना। कितने के लिए, 2 के लिए। ध्यान दीजिए आप, सेंटेंस के पास में दे रखा है एतो को, ये दोनों कौन है, एतो सुनको स्तः। सब चेंज होता है, अगर द्विवचन है, यह द्विवचन के लिए अंदर है ना। द्विवचन मतलब 2 के लिए, है ना। ठीक है, तो एतो को, ये दोनों कौन है, एतो सुनको स्तः, सुनको,
ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं? गर्जना मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? रोर। हिंदी में गर्जना, दहाड़ना, है ना? जो शेर करता है, शेर की आवाज़ को बोलते हैं अपन। न ये तो उच्चे बुकत, नहीं ये तो जोर से भोगते हैं। एक बार और पढ़ते हैं। ये तो को, ये दोनों कौन हैं? ये तो सुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम ये तो गर्जत, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं? न ये तो उच्चे बुक्कत, नहीं ये दोनों तो जोर से भोंकते हैं। अब थोड़ा दूर के लिए हैं, आप समझेंगे ध्यान से। ये भी द्विवचन के लिए। ऊपर की जो 8 लाइन थी एक वचन के लिए, नीचे की जो 8 लाइन है यह द्विवचन के लिए, है ना? अभी अपन ने पास के लिए पढ़ लिया था पहले। ये पास के लिए प्रयोग होते हैं और ये दूर के लिए। ठीक है। तो, को, ये दोनों कौन हैं? ये किसान तो एक ही, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ये और ये आएगा दो, है ना? तो, को, ये दोनों कौन हैं? तो बलिवर दो स्तः, ये दोनों बेल हैं। बलिवर तो मतलब बेल। किम तो धावत, क्या ये दोनों दौड़ते हैं? धावत मतलब दौड़ना। न तो क्षेत्रम कर्षत, नहीं ये तो खेत को जोत रहे हैं, है ना? ये तो खेत को जोत रहे हैं। खेत को क्या कर रहे हैं? वो जोत रहे हैं। खेत की जो मिट्टी पलटते हैं ना, उसको जोतना बोलते हैं। ठीक है। अब लास्ट का जो पेज है, यह जो है बहुवचन के लिए प्रयोग हुए हैं। ये शब्द काय के लिए प्रयोग हुए हैं? बहुवचन के लिए। बहुवचन मतलब प्लूरल, दो से अधिक। यह पास के लिए और यह दूर के लिए। एते के, ये सब क्या है? जो दे रखे ना पर्स, है ना? ये पर्स दे रखे हैं, इनको क्या बोलेंगे? एते के, ये सब क्या है? एते स्यूता संति, स्यूता मतलब थैले हम कह सकते हैं, पर्स कहते हैं ना, बैग वगैरह, वही यही हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? हरित मतलब ग्रीन, क्या ये ग्रीन कलर के हैं? क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णा संति, नहीं ये तो नीले कलर के हैं। नीले मतलब, ठीक है, ब्लू आप जानते हैं। आगे ये पास के लिए थे, ये दूर के लिए हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। वृद्धा मतलब बूढ़े लोग। किम ते गायंती, क्या ये सब गाते हैं? नहीं ते हसंती, ये सब गा नहीं रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब ये हंस रहे हैं। यह आपके पाठ का अनुवाद हो गया है। कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, वो भी अपन पढ़ लेते हैं, ताकि पाठ का अनुवाद आप अगर करो तो समझ में अच्छे से आ जाए। आपके पाठ में चषक आया था। चषक का मतलब गिलास। बृहद मतलब बड़ा। खेलते मतलब खेलता है। एक सोचिक छूट गया है ना? सोचिक, सोचिक मतलब क्या होता है? दर्जी, है ना? सिवती मतलब सिलाई करता है। सुनको मतलब दो कुत्ते। गर्जत मतलब गरजते हैं। उच्चे है मतलब जोर से, लाउडली। इंग्लिश में भी दे रखा है ना?
ए तो ये दोनों, बुक्कतः भोंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षितः जोतते हैं, वृद्धा बूढ़े, गायंती गाते हैं, गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं। स्यूतः थैले, बैग को बोलते हैं। हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के, है ना। ये पाठ में शब्दार्थ आए हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। इस पाठ को आप 1-2 बार समझें, अपनी बुक लेकर पास बैठें, या नहीं तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा, उससे भी आप बैठ कर अच्छे से 2-3 बार याद कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद अच्छा सा हो गया, शब्दार्थ अच्छे से आपको याद हो गए, तो प्रश्नोत्तर भी अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर पाठ पर आधारित होते हैं, और अगर पाठ समझ में आ जाता है तो प्रश्नोत्तर भी समझ में आ जाते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, समझिए, और कोई भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, पूछें।